नमस्कार दोस्तों, टेक्नोवीनो चैनल पर बैंकिंग किस्सा के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के ऊपर जो डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च और न्यू क्रेडिट कार्ड इशू करने के ऊपर जो पाबंदी लगाया है उसके बारे में जानेंगे। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कब तक यह प्रॉब्लम सॉल्व होगा उसके बारे में बात करेंगे। ऑन 2 दिसंबर 2020 आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को उनके कोई भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च मतलब कोई भी न्यू डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च और न्यू कस्टमर को क्रेडिट कार्ड देने से मना किया है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करने से पहले जानते हैं कि आरबीआई ने ऐसा ऑर्डर एचडीएफसी बैंक को क्यों दिया। 2 दिसंबर आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को ऐसा ऑर्डर दिया है क्योंकि पिछले 2 साल से एचडीएफसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट फैसिलिटीज में बहुत सारे कस्टमर को बहुत बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। तो रिसेंटली नवंबर 21, 2020 को एचडीएफसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग और पेमेंट फैसिलिटीज फेल हो गया था क्योंकि उनके जो प्राइमरी डेटा सेंटर है उसमें पावर फेलियर हो गया था। इसके पहले भी एचडीएफसी बैंक में ऐसा मेजर प्रॉब्लम हुआ था। दिसंबर 2019 में बहुत सारे कस्टमर को उनके ईएमआई पेमेंट और क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट पर एचडीएफसी बैंक में उनको प्रॉब्लम फेस करना हुआ था। उसके पहले नवंबर 2018 को ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हुआ एचडीएफसी बैंक में? एचडीएफसी बैंक के पास अबाउट 1.5 करोड़ क्रेडिट कार्ड यूजर है, अबाउट 5.6 करोड़ अकाउंट होल्डर है मार्च 2020 के हिसाब से। मार्च 2020 के हिसाब से अगर हम एचडीएफसी बैंक के टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट देखें उसके लगभग 95.1% ट्रांजैक्शन डिजिटल होते हैं। मार्च 2018 के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो मार्च 2018 में एचडीएफसी बैंक के पास कस्टमर भी कम था और उनका जो टोटल ट्रांजैक्शन होता था उसके लगभग 85.1% डिजिटल होता था। तो आप समझ सकते हो कि एचडीएफसी बैंक के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज हुआ है। पर उसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उतना ज्यादा खास काम नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक पाइप है, उसमें एक मैक्सिमम लिमिटेड वॉल्यूम का पानी ही जा सकता है। तो अगर आप टाइम के साथ साथ पानी का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जब पाइप के कैपेसिटी से ज्यादा पानी का वॉल्यूम उसमें जाएगा तो पाइप फट जाएगा। ठीक वैसे ही एचडीएफसी बैंक का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड हो चुका है। वो जितना हैंडल कर सकता है उससे बहुत ज्यादा कस्टमर एचडीएफसी बैंक के पास है और एचडीएफसी बैंक के पास जितना भी कस्टमर है उनके जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हैंडल करने के लिए ये जो एचडीएफसी बैंक का प्रेजेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अनेबल है, मतलब वो अभी उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसलिए एचडीएफसी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट फैसिलिटीज में हम लोगों को बार बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम कब फिक्स होगा? एचडीएफसी बैंक के कुछ ऑफिशियल्स के हिसाब से एचडीएफसी बैंक इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के उन ऑफिशियल्स के हिसाब से इस प्रॉब्लम को फिक्स करके दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो उसको एश्योर करके फिर से आरबीआई से परमिशन लेने के लिए एचडीएफसी बैंक को कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने का टाइम लग सकता है। मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम को टोटली फिक्स करके फिर से नॉर्मल जगह पर जाने के लिए मेरे ख्याल से लगभग 3 महीने का टाइम लग सकता है। एचडीएफसी बैंक इस टाइम के अंदर ना ही कोई डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएगा, ना ही कोई न्यू क्रेडिट कार्ड इशू कर पाएगा। पर जिनके पास क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको यूज कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर एचडीएफसी बैंक के ऊपर आरबीआई का ये जो बैन मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक के इमेज के लिए बहुत ही खराब है और इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमें तो ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं था। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।